ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि फ्रिज के कंप्रेसर के और थर्मोस्टेट के कनेक्शन वायरिंग डायग्राम, किस तरीके से थर्मोस्टेट काम करता है और किस तरीके से फ्रीजर काम करता है और किस तरीके से कट ऑफ होता है ऑटोमेटिक कट। तो हम आज दिखाएंगे, बताएंगे आप लोगों को कि ये है कंप्रेसर। ये क्या है हमारा कंप्रेसर और ये हमारा है थर्मोस्टेट। क्या है? थर्मोस्टेट। इसका नाम है कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, कनेक्शन वायरिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे है ये, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कनेक्शन, ये रहा रनिंग कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। ये रहा OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये रहा रिले, राइट। तो ये देखेंगे ध्यान से कि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमने यहाँ पे लगा दिया इसको, राइट। इसके कनेक्शन ऐसे ही होते हैं और ये रिले का यहाँ पे दो रनिंग और स्टार्टिंग में, राइट। ये कैसे काम करते हैं? ये थर्मोस्टेट हमारा है। ये क्या है? थर्मोस्टेट, कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम, नॉर्मल, मिनिमम, और यहाँ पे देखेंगे ऑफ। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ होता है, ये ऑफ हो गया, राइट। और यहाँ पे ऑन है, तो हम इसको चेक करेंगे कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पे थर्मोस्टेट में हम देखेंगे दो पॉइंट है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे दो नंबर। एक नंबर में मेन पावर सप्लाई जो कि स्विच बोर्ड में जाएगा और ये आउट सीधा OLP में जाएगा, राइट। और ये जो ब्लैक वायर है ये जाएगा रिले में। ठीक, तो हम कंप्रेसर चालू करके देखते हैं और थर्मोस्टेट कैसे काम कर रहा है, कैसे ऑन ऑफ हो रहा है। तो समझ में आ रहा है सबको? देखो, हमने यहाँ पे लगा दिया, अभी तक चालू नहीं हुआ, अभी तक चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ? हम यहां से देखेंगे तो बंद है, यहां से ऑफ है, यहां से ऑन हो गया, राइट। और यहां से ध्यान से इसको लगाना है, हम प्लग टॉप लगाना चाहिए बट थोड़ा सा चेक करने के लिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे दे दिए पावर सप्लाई, कंप्रेसर चालू, वाइब्रेशन चालू हो गया। यहाँ पे रबर माउंटिंग दिया है ताकि वाइब्रेशन इसको मैनेज करे। तो ये हमारा कंप्रेसर चालू हो गया। अब यहाँ से थर्मोस्टेट काम कैसे करता है? ये रहा फ्रीजर, ये रहा फ्रीजर। जितने पे हम सेट करेंगे, मान लो ये नोज, ये जो पूछ दिख रहे हैं इसके ना, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है जो कि कूलिंग प्रोसेस में उबलांग गति इसका तेज होता है। ये इसको टच कर देते हैं इसके साथ, राइट। और जैसे ही हम सेट करते हैं, जैसे कि हम मान लो कि हम सेट किए, ये यहाँ पे रहा अप पोजीशन, अप हो गया, और यहाँ पे रहा ऑन पोजीशन। तो तुरंत कंप्रेसर ऑन करके तुरंत ऑफ करके तुरंत ऑन नहीं करना है, थोड़ा सा समय देना है। तो हमने ऑफ कर दिया यहाँ पे पावर सप्लाई, और यहाँ पे ये इसके अटैच में होता है, ऐसे पकड़ो। और इसको हमने फिर क्या किया, निकाल दिया पावर सप्लाई। ठीक है, राइट। अब हम फिर से चालू करेंगे, देखो स्विच ऑन करेंगे, कंप्रेसर चालू। हम 2-4 सेकेंड का गैपिंग देना है, और जितना सेट करेंगे, जितने पे ये देख रहे हैं, जितने पे सेट करेंगे उतना टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक कंप्रेसर को ये पावर सप्लाई जो आउटपुट दिख रहे हैं ना, इसमें से जा रहा है, वो इसको पावर सप्लाई देना बंद करेगा। समझ में आया मेरी बात? तो इसका कनेक्शन वायरिंग डायग्राम ऐसे है। ये रहा मेन पावर सप्लाई, दोनों आप देखेंगे, यहाँ से एक न्यूट्रल और एक फेस। तो ये जो फेस जा रहा है, आप ध्यान से देखना कि यहाँ से जो फेस जा रहा है, यहाँ से जो बोर्ड से फेस जा रहा है, ये एक फेस जो मेन पावर सप्लाई लीड का आता है, फेस जो मेन पावर सप्लाई लीड का फेस आता है, वो यहां से सीधे थर्मोस्टेट के इन पॉइंट 1 में जाता है, थर्मोस्टेट के इन पॉइंट 1 में जाता है। और आउट आप देखेंगे, यहां से आउट जो पावर सप्लाई जा रहा है, यहां से सीधे आप यहां देखेंगे ये OLP में आया। कहां आया? OLP। और ये ब्लैक सीधा डायरेक्ट जा रहा है रिले में, राइट। तो इसके कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, वायरिंग डायग्राम के ऐसे होते हैं। अब इसमें जुड़ता है क्या, डोर स्विच एक और जुड़ जाता है, होल्डर बल्ब जुड़ता है कैबिनेट के लिए। लेकिन कंप्रेसर के कनेक्शन और थर्मोस्टेट के कनेक्शन
ये इसी प्रकार से होते, राइट? समझ में आया? थैंक यू।